नयाने पावे, तोहरे राह में चलते चलते। कोई बाधा न आवे पावे, हरे राम चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते, तो हर नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते, राम जपते जपते। कोई बांधन आने पावे, तोहरे राह में चलते चलते। कोई बाधा न आने पावे, हरे राम चलते चलते। मैं मंजिल अपने पहुँचूं, तो हर नाम रटते रटते। मैं मंदिर अपना पहुँचूं, तेरे नाम रटते रटते। मैं धाम अपने पहुँचूं, तो हर नाम जपते जपते। मैं नाम अपना पहुँचूं, तेरे नाम रटते रटते। कोई बाधन आने पावे, तोहरे राह में चलते चलते। कोई बाधा न आने पाए, तेरे राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते, तो हर नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते, तो नाम जपते रटते। कोई बाधन आने पावे, तोहरे राह में चलते चलते। कोई बाधा न आने पाए, हरे राम चलते चलते। जय गुरुदेव। घट घट में विराजमान युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं हमारे बीच आए हुए सत्संगी गुरु भाई गुरु बहन सबको हमारे तरफ से सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, बड़ा सौभाग्य है जो हम आपको ऐसे समय में संत महापुरुष के सत्संग एवं उनके वचनवाणी सुनने को मिलते हैं। इससे हम आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि हम आपके अगले न जाने कितने जन्मों की पुण्य की कमाई इकट्ठा हुई है, तब हम आप ये मनुष्य का शरीर पाएं और ऐसे मर्म भेदी महात्मा के दर्शन पाएं एवं उनका नाम दान लें। ऐसे बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, क्योंकि सबको ये अवसर पाना दुर्लभ होता है। कभी हम आप क्या पहली बार ये मनुष्य शरीर नहीं पाए, बहुत दिनों तक हम लोग मनुष्य शरीर पाए थे, लेकिन जब हम आप मनुष्य शरीर पाए तो गुरु नहीं पाए, और जब गुरु मिले तो मनुष्य शरीर में नहीं थे। ऐसे ऐसे हम आपकी जिंदगी बीतती चली गई और दिन खत्म होते चला गया। लेकिन अब की बार
जो मालिक के दया दुआ से हम आप मनुष्य शरीर भी पाए और गुरु भी आए। तो इसलिए ये अवसर हम आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि मालिक ने कहा था बच्चों, ये है अवसर, ये है समय, जीवन में किसी को कभी कभी मिलता है। जो आज हम आप इतना जन यहाँ बैठ करके संत की सत्संग को, उनकी वचनवाणी को सुन रहे हैं। मालिक ने बताए बच्चों, जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ गुरु हाजिर नाजिर होते हैं और दया दुआ मालिक के बराबर रहती है, क्योंकि याद का उल्टा होता है दया। जो मालिक को याद करते हैं उन पे दया बराबर उतरती है, और याद नहीं करेंगे तो दया नहीं मिलेगी। लेकिन याद मालिक को करेंगे तो याद का उल्टा दया होता है, दया बराबर मिलती रहेगी। और महात्मा जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, उनके अंदर इतनी दया होती है, हर किसी जीव पे ही दया करते रहते हैं। महात्मा कभी किसी जीव का कत्ल नहीं करते, सब जीवों पे दया करते रहते हैं, कैसा भी वो जीव हो। लेकिन ये सच्चे सतगुरु होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो हर जीवों पे दया करते रहते हैं, क्योंकि वो दयालु होते हैं। दया करना ही उनका काम होता है। मालिक ने बताए बच्चों, अब की बार जो मालिक ने आए और बताए बच्चों, ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार आप लोग गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में लोगों को बता देना, ये संदेशा सुना देना, ताकि लोग जान जाएं कि यहाँ मालिक आए हुए हैं और इस संदेशा को सुनाए हुए हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते। और सत्संग जो होता है बहुत कम ही जगह पे होता है। कहा गया है, दारा सुतियो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। यानी संत का सत्संग, कथा भागवत, रामायण, वेद पुराण बहुत कम ही जगह पे होता है। बाकी नाच गाना वीडियो हर किसी के घर पे होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम ही जगह पे। मालिक ने बताए थे बच्चों, जो समय चल रहा है ये कलयुग है, और कलयुग में जीव इतना नाजुक हो गए हैं कि अपने देश, अपने वतन, अपने घर जाने का हम आपको कुछ पता नहीं। इस संसार में जब से हम आ पाए तभी से नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की मुसीबत, तकलीफ को झेलते आए। गुरु महाराज ने आए और बताए बच्चों, हम लोगों को नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हैं, ये मनुष्य का शरीर क्यों पाए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। इस चीज़ को किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो महात्मा आते हैं, जीवन के सफ़र में सच्चाई का बोध कराते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। जैसे गुरु महाराज ने आए और बताए बच्चों, ये देश आपका देश नहीं है, ये पराया देश है, और पराया देश में कभी हम आपको सुख और शांति मिलने वाला नहीं, क्योंकि कहा गया पर अधीन सुख सपने नहीं, दूसरे के देश में सुख कभी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने बताया बच्चों, ये शरीर जो मकान मालिक है, जिसने ये शरीर को दिया है, किराए पे दिया है, और एक एक दिन, एक एक रात, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम आपकी श्वास की पूंजी खत्म होते जा रहे हैं, और श्वास की पूंजी खत्म होते ही वो मालिक हम आपसे इसे खाली करा ले, क्योंकि इस संसार में हम आप जितना दिन रहेंगे किराए पर ही रहते हैं। जैसे ये शरीर किराए पे, घर किराए पे, सारी दुनिया जो भी हम आप काम काज करते हैं, ये सब किराए का ही करते हैं, कुछ अपने लिए नहीं करते हैं। दुनिया का कारोबार हम आप सब किराए पे करते हैं। अपना काम क्या करते हैं?
जो हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, ये अपना काम करते हैं, बाकी किराए पे दुनिया का काम रोज करते हैं। और दुनिया का कारोबार सारा जीवन चलता रहे, ना कभी खत्म हुआ है ना आगे होगा। इसी बीच में हम आपकी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज ने बताए, जिंदगी खत्म होने से पहले अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ कर लो, जो हम आपका अपना निजी काम है, जिसके लिए ये शरीर हम आपको मिला है और जिस काम के लिए हम आप ये मनुष्य का शरीर पाए। तो मालिक ने आए और बताए, बच्चों इसी अंधकार रूपी दुनिया में आप लोग अपने लिए कुछ कर लो। गु का मतलब होता अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार में से उठा के और प्रकाश में डाल दे, उसी को गुरु कहा जाता है और वही गुरु होता है। नहीं तो गुरु तो बहुत होते हैं। कबीर दास जी महाराज ने लिखा है कि सारे अंश एक सब शून्य समाना, प्रेम अंक बिन शून्य ही जाना। यानी सारे अंश एक शून्य समाना। आप जो है जीरो लिख कर कितना भी जीरो लिख दो, उसका कुछ डिमांड नहीं होगा। जब तक आप अंक नहीं लगाएंगे तब तक वो जीरो के समान है। लेकिन एक लिखने के बाद ये जीरो लगा दिए, डायरेक्ट 10 होगा। डबल जीरो बना दिए फिर 100 हो गया, ट्रिपल बना दिए तो 1000 हो गया। ऐसे ऐसे अंक का मतलब क्या होता है? हम आप तो संसार में रहते हैं और इस अंधकार रूपी माया की नगरी में हम आपको कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन गुरु जो होते हैं एक अंक होते हैं। गुरु जो होते हैं एक अंक होते हैं, जो इस अंधकार माया नगरी से हम लोग को बचाते हैं और अपने घर का पता बताते हैं। और यही काम के लिए महात्मा आते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई का काम करते हैं। और बताए बच्चों कि जो महात्मा इस संसार में आए, जब जब ये पृथ्वी हुआ, कलयुग लगा, सच्चे सतगुरु 700 वर्ष पहले कबीर दास जी महाराज आए, तभी से लेके लगातार एक ना एक महात्मा आते ही। और जिसने जिसने महात्मा गुरु को पाए, सब ने आंसू गिरा के ही पाए। क्योंकि कहते हैं, हंसी हंस गुरु ना मिले, जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेले से जो पिया मिले, तो सुहागिन काहे का हो। यदि अगर हम आपको गुरु का दर्शन करना है, गुरु से मिलना है, तो जब तक अंदर से प्रेम नहीं प्रकट होगा, विरह नहीं प्रकट होगा मालिक के प्रति, तब तक गुरु नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि हम आप मालिक के लिए एक बूंद आंसू गिराएंगे, तो इतने दयालु सतगुरु होते हैं, 10 बूंद आंसू आपके लिए गिराएंगे और आपको अपने गोद में उठा लेंगे। इसलिए महात्मा जो जो आए, सब पर दया बरसाए और सबको अपना बनाए, सब जीव को जगाने आए। इसीलिए गुरु महाराज ने आए। एक गांव से एक महात्मा जी जा रहे थे। गर्मी का महीना था, मई जून का, और दोपहर का समय था। महात्मा जी को प्यास बहुत लगा था। प्यास लगा था, उस गांव के करीब से होते हुए जा रहे थे। दोपहर समय 12 से 1 बज रहा था, मई जून का महीना। महात्मा जी उस रास्ते से जा रहे थे। उस गांव के 2-4 लुखे लफंडे लोग, यानी दारू शराबी कबाड़ी जुआखोरी लोग वहां पर खड़े थे। महात्मा जी उस रास्ते से जा रहे थे। उन लोगों ने बाबा जी को पकड़ लिया और कहा, ओ बाबा। कहा, क्या है बच्चा? तो महात्मा तो दयालु होते हैं। बोले, क्या है? बोले, कुछ आप 1-2 गाना बजाना सुनाओ, उसके बाद आगे जाओ। महात्मा जी ने कहा, बच्चों प्यास तो बहुत तेज लगी है, प्यास से गला सूख रहा है, मैं आप लोग को क्या सुनाऊं? कहा, नहीं कुछ प्रार्थना तो सुनाओ, उसके बाद जाओ। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बच्चों, पानी पी के आऊँ तब सुनाओ। तो कहा, नहीं पहले सुना दो तब जाओ। तो कहा, आप लोग सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। 1-2 प्रार्थना जो है महात्मा जी उन लोगों को सुनाए। फिर जो है अपना कमंडल सरसा उठाए, आगे चलने लगे।
उन लोगों ने फिर महात्मा जी को पकड़ लिया और कहा अभी क्या 2-3 ही हुआ है, और 2-4 सुनाओ तब जाओ। महात्मा जी ने कहा बच्चों प्यास तो बहुत लगा है और प्यास से गला सूख रहा है, इसलिए पानी पी लेने दो, फिर आता हूँ सुनाता हूँ। महात्मा जी चलने लगे, उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा ऐसे हम लोग नहीं जाने देंगे। कहा फिर क्या बच्चे क्या करोगे? तो सब लोगों ने अपनी अपनी चप्पल निकाले और जूता निकाले, उसी का हार बना दिया और हार बनाने के बाद महात्मा जी की गले में डाल दिया। अब हार पहन करके और महात्मा जी खड़े हैं, ऊपर से आकाशवाणी हुआ और वहाँ से आकाशवाणी में आवाज आया कि महात्मा जी जो दंड आप बोलो वो मैं इन दुष्टों को देने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो हमारे कहने के अनुसार दे दो। कहा क्या आप तो कुछ बोलो। कहा मैं जो कह दूँ आप दे दोगे। कहा जो आप बोलो मैं दे दूंगा। तो कहा इन लोग की सोच बदल दो। महात्मा जी ने कहा इन लोग की सोच बदल दो। अब हम आप सोचिए गुरु कितने बड़े दयालु होते हैं, चप्पल की हार को पहन करके फिर भी सब जीव का भलाई ही करना चाहते हैं। अब गुरु महाराज ने बताया बच्चों महात्मा जी उस समय पे भगवान से वरदान मांगे कि सबकी सोच बदल दो। यदि अगर इनके पास बुद्धि होता, विवेक होता, ज्ञान होता तो ये चप्पल का हार क्यों पहनाते। लेकिन हम आप ऐसे कमबुध, ऐसे नादान हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए सतगुरु आते हैं और जीवन के सफर में सच्चाई का बोध कराते हैं, सबको आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। तो मालिक ने बताया बच्चों जो जो गुरु आए सब ने एक ही बात बताई और जिसने जिसने गुरु को पाए सब आंसू गिरा करके ही पाए। मीराबाई जब रविदास जी महाराज को पाई थी वो भी आंसू गिरा करके, जो कि छत्राणी घर की रानी थी, महाराणा प्रताप की रानी, चित्तौड़गढ़ की रहने वाली, वो भी जिस दिन गुरु से नामदान ली सब राजमहल को त्याग कर दिया और जाके गुरु के शरण में चली गई। जब गुरु के शरण में मीराबाई चली गई, महाराज जी रविदास जी महाराज चप्पल सिल रहे थे, वहाँ पर गई और जाने के बाद उन्हीं से नामदान ले ली। नामदान लेके अपने महल में आई रहने लगी। फिर 1-2-4 दिन बीता तो बोली हमारे गुरु महाराज वही चप्पल का ही काम करते हैं। तो वो हीरा जवाहरात सोने की एक थैली भर के उठाई और ले जाके अपने गुरु को दे दी। बोली गुरु महाराज। तो रविदास जी महाराज ने कहा क्या लाई हो। कहा ये ले लो और इससे आप अपनी आश्रम को बनवा लेना। कहा ठीक है बच्ची, ले जाके उधर कोने में रखो। मीराबाई उस जवाहरात को उठा करके और कोने में रख के आई। कहा गुरु महाराज वहीं पे रखती हूँ। कहा ठीक। अब वो फिर जो है दर्शन करके फिर चली गई अपने महल में। फिर 1 साल 1 महीना बीता, वापस आई तो बोली गुरु महाराज का तो आश्रम बन गया होगा। वहाँ जाके देखें तो गुरु महाराज वही काम कर रहे थे, वही चप्पल सिल रहे थे लोगों का और सब कुछ करते थे। कहा गुरु महाराज आपने ये आश्रम क्यों नहीं बनाया जिसके लिए मैं आपको ये दौलत दे के गई। कहा बच्ची ये आश्रम क्या बनाऊं, आश्रम तो हमारा मेन बना हुआ है। कहा नहीं यहाँ भी तो बना लो। अब मीराबाई जिद करने लगी। गुरु रविदास ने कहा आप देखना चाहती हो। कहा हाँ दिखा दो। तो रविदास जी महाराज ने कहा इसी टाइम ध्यान पे बैठ जाओ। अब ध्यान पे बैठ गई तो ऊपर से ये शरीर को छोड़ी, जब ऊपर लोक में पहुंची तो वहाँ का अनेक नज़ारा देख करके और वहीं पे रही। वहाँ जब देखने लगी तो यहाँ क्या है, स्वर्ग से एक बूंद इस पृथ्वी को छिड़क दिया जाए तो ये पृथ्वी पूरा गमक उठेगा, इतना स्वादिष्ट वहाँ की खुशबू है। अब वहाँ जब मीराबाई ने देखा तो वहीं पे वहाँ से वापस आते ही उस दिन से घर द्वार को छोड़ दिया और गुरु के ही पास रहने लगी और वहाँ पे जो है आश्रम में ही गुरु महाराज की सेवा करने लगी। तो मीराबाई ने कहा कि पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो,
उस टाइम से ही मीराबाई जब गुरु रविदास के पास रहने लगी, जो राणा प्रताप सिंह ने कहा, देखो आपने ऐसा गुरु बना लिया जिससे हमारा कितना बड़ा अपमान होगा। कहा आपका क्या अपमान होगा? कहा आप जैसे गुरु कल्य हैं, एक चमड़ा सिलने वाला, जूता चप्पल सिलने वाला, उसको आपने गुरु मान लिया, एक महल की रानी होकर के, और उसे आपने गुरु बना लिया। तो कहा हमारे गुरु महाराज को ऐसा मत करो, कहो, क्योंकि वो तो समर्थ हैं, सारे जग के रखवाले हैं। तो कहा ऐसा जो है आप उस गुरु को छोड़ दो और हम आपको गुरु बता देंगे, उनको कर लो। तो मीराबाई ने कहा अब तो हम गुरु को मान लिए और उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। तो कहा यदि आप नहीं मानोगे तो हम जो है आपको दंड देंगे। कहा जो भी करना है करो। अब राणा प्रताप ने जा कर के मेडिकल पे और मेडिकल वाले से बोला कि देखो ऐसा आप विष दे दो जिसके सूंघते ही लोग मर जाते हैं। वो ऐसा जहरीला दवा दिया, उसे जो है राणा प्रताप ले आए और ला करके दासी को दे दी। कहा आप इसे ले जाओ और मीराबाई को दे दो, जिसके सूंघते ही लोग मर जाते, और ले जाके मीराबाई को दे दो और कह दो ये तुम्हारे गुरु का चरणामृत है, प्रसाद है। दासी जो है वो चरणामृत यानी जहर का प्याला गिलास में ले करके और मीराबाई के पास पहुंची। मीराबाई ने पूछा क्या लाई हो दासी? कहा ये जो है आपके गुरु का चरणामृत है। कहा ठीक है। अब वो तो समझ रही थी कि हमारे गुरु महाराज का चरणामृत क्या ये जहर ही देगा राणा प्रताप। अब वो जो है वो जहर का प्याला हाथ में ले करके और अपने गुरु को याद करने लगी। जो भी खाती थी अपने गुरु को पहले अर्पण कर देती थी। इसीलिए हम आप जो भी खाएं मालिक को अर्पण करके, क्योंकि गुरु का उसमें वास हो जाएगा तो वो चीज प्रसाद बन जाएगा। अब मीराबाई ने जब गुरु को अर्पण कर दी, फिर हाथ में लेके उस चरणामृत को पीने से पहले सोचने लगी और कहा अब क्या करूं, ये जहर है और गुरु को कैसे बुलाऊं मैं जहर को पीने में। फिर वो ले करके और मीराबाई अपने गुरु को बुलाने लगी। क्या कहने लगी? एक प्रार्थना है कि नैना तरसे तू दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तू दरस अब दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। तेरा दर्शन हुआ आज सपना, तेरा दर्श हुआ आज सपना। सपने में स्वामी न देते दर्शना, सपने में तो स्वामी देते दर्शन। आकर के तो दर्श दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। के दर्शन आजा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तो दरस अब दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ तू आजा। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, मेरी नैया भंवर में पड़ी है। मेरी नैया भंवर में पड़ी है।
मुसीबत खड़ी है, आओ स्वामी मुसीबत खड़ी है। मेरी नैया को पार लगा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। मेरी नैया को पार लगा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तो दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। आज पी कर जहर जो मरेगी, आज पी कर जहर जो मरेगी, आज पी कर जहर जो मरेगी, आज पी कर जहर जो मरेगी। स्वामी महिमा गुरु की घटेगी, स्वामी महिमा गुरु की घटेगी। आज आकर तू प्राण बचा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। आज आके तो प्राण बचा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तू दरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। नैना तरसे तरस दिखा जा, हमारे स्वामी कहाँ हो तू आजा। जय गुरुदेव। अब मीराबाई जहर का प्याला जो है हाथ में लेके गुरु को बुला रही, पी नहीं रही हैं। जब पी ली गुरु को अर्पण करके और मीराबाई को थोड़ा सा बेहोशी हुआ, मूर्छित हुई, राणा प्रताप को मालूम हुआ कि अभी जो है ये शरीर छोड़, और वो शरीर छोड़ दी। यही सोच करके राणा प्रताप ने पूरे महल में ये डंका बजवा दिया और वहाँ सब तैयारी होने लगी। तब तक मीराबाई ने आंखें खोल दी और गुरु रविदास जी महाराज सामने हाजिर। उन्होंने पूछा, अरे मीरा, आज तुमने ऐसा क्या चीज खाया जो गुरु को याद नहीं किया? कहा, गुरु महाराज, आज हमने ऐसा चीज पी लिया कि जहर पीने के लिए हमारे पास आया। तो रविदास जी महाराज ने कहा, अरे मीरा, तू ये क्यों सोचने लगी? तेरा गुरु अमृत खाने के लिए तैयार है तो क्या जहर पीने में भाग जाएगा? ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि गुरु तो हमेशा साथों साथ। इसीलिए गुरु महाराज ने बताया, बच्चों, गुरु को माथे राखियो, चलियो यज्ञामान, कहें कबीर तहदास को, तीन लोक भयनाए। जहाँ से गुरु अगर रूठ जाते हैं तो वहाँ पर कोई मदद नहीं करता। गुरु जो सिर से उतरे, शब्द विहीना होए, और ताको काल घसीट हैं, बचा सके न कोई। इसलिए गुरु को हमेशा सिर पर रख के चलिए। जो भी काम कीजिए गुरु को अर्पण करके ही कीजिए, क्योंकि महात्मा जो होते हैं अपने शिष्य को बराबर देखते रहते हैं। गुरु महाराज ने बताए, आपके माता पिता से 10 गुना ज़्यादा मैं आपको याद करता हूँ, लेकिन आप भी याद कर लिया। याद करेंगे तो याद का उल्टा दया होगा और दया तुरंत मिलेगी। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, आगे समय बहुत खराब है। खराब समय से हम आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसा ऐसा वायरस आने लगा जो कभी हम लोग नहीं स्वप्न में सोचे। अभी तो कम है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, ये जैकेट पहन लो और गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में जाकर इस प्रचार को जारी कर दो, ताकि लोग शाकाहारी हो जाएं, और इस संदेशा को लोगों तक पहुंचा दो ताकि वो लोग जान जाएं।
तो इसीलिए हम लोग को गुरु के आज्ञा का पालन करना है और गुरु पर हमेशा भरोसा रखना है। विश्वास करके जब हम आप अपने काम में लग जाएंगे, अपना काम क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन, दर्शन, सत्संग, सेवा, ये हम आपका अपना काम है। बाकी दुनिया का काम तो हम आप रोज करते हैं। अब इसी बाणी के साथ हम अपने बाणी को विराम देंगे। कुछ कहने सुनने में गलती हुआ होगा तो आप लोग छोटा समझ के क्षमा करना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय